आवाज़ तो है नहीं, सुने आवाज़ नहीं है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भवन में भटकता आया है। तू मोह की मदिरा पी पी कर भवन में भटकता आया है। निज रूप पहचाने बिना प्रभु भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। तन धन और जन की ममता में क्यों मूढ़ हुआ भव खोता है। तन धन और जन की ममता में क्यों मूढ़ हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप सवारो है चेतन जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज रूप सवारो है चेतन जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर
जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। तुम उदासीन होकर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। तुम उदासीन होकर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है, विचर रहा है इस तन में। उसमें ही विहार नित्य करने से अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। पाया जो अब पुण्य अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। पाया जो अब पुण्य अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। मरे पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। मरे पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई शातिशय है पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। कोई शातिशय है पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। धर्मो मंगल मुखितम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमं सन्ते। जस धमे सयामनो, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानम कार्याणम शासने प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमः।
तथा समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं पाठ पर विराजे मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि शंकर एवं महासाधु परिवार तथा इस प्रातः कालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें मिलकर के हम सभी गुनगुना लेते हैं। तत्पश्चात हमारा जो विषय है उस विषय को हम प्रारंभ करेंगे। तो हो सके तो साथ में गुनगुनाने का भी प्रयास कीजिएगा। जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, रे टटोलना तो टटोलना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। दुनिया में सबको लगते हैं रिश्ते नाते प्यारे, दुनिया में सबको लगते हैं रिश्ते नाते प्यारे, पर देखा जाए तो होते रिश्ते नाते सारे, पर देखा जाए तो होते रिश्ते नाते सारे। इन रिश्ते नातों में क्यों अटके बोलना, तू बोलना तू बोलना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। धन दौलत खूब कमाए घर बार में यूं ही लुटाए, धन दौलत खूब कमाए घर बार में यूं ही लुटाए, पर अंत समय आया तो तेरा साथ न देगा कोई, पर अंत समय आया तो तेरा साथ न देगा कोई। घर बार के पीछे बन पागल क्यों दौड़ना, क्यों दौड़ना रे दौड़ना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, रे टटोलना तो टटोलना, जिनवाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना, क्या खोया है क्या पाया कुछ। एक बात कहूँ मैं सच
सच्ची, जिन वाणी लगे मुझ अच्छी। एक बात कहूँ मैं अच्छी, जिन वाणी लगे मुझ सच्ची। जहाँ श्रद्धा भक्ति होती, उसे मिल जाती है मुक्ति। जहाँ श्रद्धा भक्ति होती, उसे मिल जाती है मुक्ति। प्रीत बेचारे इस दुनिया को छोड़ना, तू छोड़ना रे छोड़ना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर को टटोलना, टूट टोलना रे टटोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर आँखें खोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ बोलना। हम सभी मेरी भावना की भाव यात्रा कर रहे हैं। तो इस भावना के भावधारा में हम नित्य प्रति दिन गोते लगाए जा रहे हैं। तो कवि ने कहा है कि जिनवाणी सुनकर अंतर आंखें खोलना। क्या खोया है क्या पाया कुछ तो बोलना। हम नित्य प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, वीतराग वाणी सुन रहे हैं। तो क्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? बोलो। नहीं आया। और क्यों नहीं आया? आप खुद अपने दिल पे हाथ रखते तो कि क्यों नहीं आया परिवर्तन। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी वो प्यास ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या आए, परिवर्तन आए। हम पीना तो चाहते हैं पानी, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहते कि हम कुएं तक पहुँचे या नलके तक पहुँचे। पुरुषार्थ नहीं करना, हम सोच रहे हैं बस सोचते ही क्या हो जाए, सामने उपस्थित हो जाए। ऐसा नहीं। अगर जिनवाणी सुन रहे हैं तो जीवन में परिवर्तन आना परम आवश्यक है। और देखिए, जिन शासन के अंदर कुछ सीखना हो, कुछ पाना हो, सत्य के नजदीक जाना हो, तो परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। और कैसा पुरुषार्थ? तो परमात्मा ने तीर्थ बनाए हैं। परमात्मा तीर्थंकर हैं और उन्होंने तीर्थ बनाए हैं। तो उसमें शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत श्रावक और श्राविका से की। फिर आते हैं साधु और साध्वी। अपने आप को छोटा मत समझना, सही है। क्योंकि श्रावक और श्राविका के अंदर से ही साधु निकल के, साध्वी निकल करके आते हैं। नहीं तो सीधा डायरेक्ट नहीं आ सकते। सीधा ही पापी को पुण्यवान होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। पहले उसको क्या किया जाता है? बोलो। हाँ, तो जिन शासन में कुछ सीखना हो, कुछ पाना हो, सत्य के नजदीक जाना हो, अगर प्यास है तो एडमिशन तो बहुत जरूरी है। किसी श्रावक ने कहा कि महाराज जी कि लोग सुनते तो हैं और साधु सुनाते भी। क्या करते हैं? साधु सुनाते भी। लेकिन श्रावकों में, श्राविकाओं में
परिवर्तन क्यों नहीं आता? तो वो तो आप खुद भी जानते हो क्यों नहीं आता। श्रावक श्राविका के अनुव्रत आप क्यों नहीं ग्रहण करते? ऐसी बात कह दी कि इसने भी क्या कर दिया, शंख बजाना शुरू कर दिया। वह महाराज ज़्यादा ना बोलो, माइंड भी आपकी सोचता है। तो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि ऐसा क्यों है, आप अनुव्रत क्यों नहीं धारण करते? कहना बड़ा आसान होता है कि सामने वाले में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। हमें भी पता है कि परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। हमारे अंदर परिवर्तन आया इसलिए हमें पता है कि परिवर्तन क्यों नहीं आता है। परमात्मा इतनी बातें बताते हैं आगमों में, वो सारे हमारी जीवन की कहानी बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ से गुजरे हैं, और गुजरे हैं तभी वो बता रहे हैं, नहीं तो वो उनको क्या जरूरत थी बताने की। इसलिए परमात्मा से बड़ा सुंदर और परमात्मा से महिमा मंडित पुरुष कोई भी नहीं। मैं महावीर स्वामी को इतना श्रद्धा से देखता हूँ, क्योंकि देखो नग्न अवस्था में है, कोई सौंदर्यता के कोई भी साधन नहीं है उनके पास। कृष्ण के पास तो फिर भी मोर मुकुट है, उनके पास फिर भी बांसुरी है कि उनको क्या किया जाए, महिमा मंडित किया जाए, उनकी सुंदर्यता का बखान किया जाए। लेकिन परमात्मा के पास तो ना कोई मुकुट है, मुकुट तो दूर की बात, वहां तो उनके पास बाल भी नहीं है, उनके पास कोई बांसुरी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके चलने से ही धुन निकलती है, उनके देखने मात्र से ही क्या होता है कि उनके देखने मात्र से ही सौंदर्यता झलकता है। तो परमात्मा महावीर ने हमें आगमों में इतनी बातें बताई हैं, वो सारी हमारे लिए ही बताई हैं। और जो अभी उपलब्ध है वो तो सिर्फ बूंद मात्र है। कितना है? बूंद मात्र। जैसे बारिश की बूंद होती है ना, इतना ही है जितना अभी हमारे पास उपलब्ध है। और इससे पहले ना जाने कितने शास्त्र हमारे क्या हो चुके हैं, विलीन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो बचा है, अंश मात्र भी बचा है, वो भी काफ़ी है। तो उस अंश के सहारे ही क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहिए। आप सोचो कि अंश में भी कितना कुछ बताया गया है, तो सोचो अगर वो सारा का सारा इकट्ठा होता तो क्या होता। तो हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते है ना। इस बात पे विचार कीजिएगा, क्यों नहीं होता परिवर्तन, क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी प्यास नहीं है। हम आपको कह देते हैं कि आप अनुव्रत ले लो, जब तक आपकी इच्छा ना हो हम दे नहीं सकते। परमात्मा ने आज तक किसी को साधु बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की, तो श्रावक और श्राविका बनाने की तो बहुत दूर की बात है। हम सुनते हैं कि परमात्मा महावीर उपदेश देते थे, सभी जीवों के लिए देते थे, किसी एक विशेष के लिए या सिर्फ भव्य जीवों के लिए ही, भव्य जीवों के लिए नहीं देते थे, बल्कि अभव्य जीव भी क्या होते थे, कई बार वहाँ बैठे होते थे, वाणी भी सुनते थे, लेकिन उनके अंदर भाव नहीं आते थे। या परमात्मा कहते थे कि अरे भैया तेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, परिवर्तन ला, क्या कर, दीक्षा ले, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। सबको वाणी सुनाते, और जिसके अंदर भाव जग जाते हैं, जो परिवर्तन आ जाते हैं, स्वयं की इच्छा से परिवर्तन आता है, स्वयं के प्यास से सत्य को पाने की क्या होती है, लालसा जगती है, आकांक्षा जगती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं सत्य को पाऊं। तो जितने भी उपदेश सुनते हैं परमात्मा के, वो सारे खड़े होते हैं और क्या करते हैं, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार क्या लेते हैं, नियम तो ठान लेते हैं। कोई पंच महाव्रत साधु बन जाता है, कोई साध्वी बन जाती है, कोई श्रावक और कोई श्राविका, और कोई तो श्रावक श्राविका नहीं भी बन पाते तो कम से कम छोटे मोटे नियम तो ले ही लेते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि हम क्या करें, बोलो, परमात्मा के
शासन में क्या हो, जरूर से जरूर जुड़े। सिर्फ जिन शासन से जुड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जुड़े नहीं हो, जुड़े हो, लेकिन एक होता है ना कि एक तो स्कूल में एडमिशन लेना और एक वैसे पढ़ाई करना, दोनों में फ़र्क होता है। जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जिस ढंग से पढ़ाया जाएगा, वो वैसे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप क्या करो, एडमिशन लो। कैसे एडमिशन लेना है बोलो? अनुव्रतों को ग्रहण करते हुए। अनुव्रतों को ग्रहण करोगे तो आप परमात्मा के तीर्थ के क्या हो जाओगे, एक हिस्सा हो जाओगे। तो आज आप श्रावक और श्राविका बनोगे तो भविष्य में साधु और साध्वी भी बनोगे। क्यों बनोगे? क्योंकि आपके अंदर अब परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। आप सत्य के पिपासु बन चुके हो। तो हो सकता है ऐसी भी सीमा आए कि आप बोलो कि नहीं, यहाँ तक मुझे क्या नहीं हो रहा, यहाँ तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा, अब इससे आगे चलते हैं। तो आगे का स्टेप कौन सा है बोलो? साधु और साध्वी का। तो फिर आप वहाँ जाते हैं। फिर उस स्टेप में पहुँचने के बाद फिर आप क्या करते हो, आगे चलोगे। तो ऐसा ही है। तो हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सदा है सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चेत सदा अनुरक्त रहे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत। तो कल हमने नहीं सताऊं किसी जीव को इस पद पर चर्चा की थी। और अहिंसा की पवित्र गंगोत्री में हम सभी ने गोते लगाए कि अहिंसा क्या है। अहिंसा हमारा स्वभाव है और हिंसा हमारी उपलब्धि है। हम हिंसा को पैदा करते हैं, अहिंसा को पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि अहिंसा ही हमारा स्वभाव है। क्योंकि हिंसक व्यक्ति सदैव हिंसक नहीं रहता। कभी भी विचार करना, हिंसक व्यक्ति सदैव हिंसक नहीं रहता। और जो अहिंसक है, जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, हिंसा करे। क्योंकि अहिंसक का मतलब ये कि वो अपने स्वभाव में अभी स्थित है, तो वो हिंसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हिंसक अहिंसक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अहिंसा उसका स्वभाव है। तो हम सभी ने अहिंसा रूपी गंगोत्री में गोते लगाए। आज आगे के वाक्य पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगला वाक्य कौन सा है? झूठ कभी नहीं कहा करो। तो हमारे तन मन वचन इस भाव से भावित बने, इस भाव से ओतप्रोत हो कि हम कभी भी असत्य ना कहे, हमसे कभी भी असत्य ना बहे, हम कभी भी असत्य ना सोचें, हमारा कोई भी कार्य असत्य से जुड़ा ना हो, असत्य उससे क्या ना हो, उससे ओतप्रोत ना हो, बल्कि जब भी बोले क्या बोले, सत्य बोले। जब भी सोचें तो कैसा सोचें बोलो, सत्य सोचें।
और जो भी कार्य करें वो सत्य का क्या हो, वो सत्य का पोषक हो। और आपका सवाल हो सकता है, हर व्यक्ति का सवाल हो सकता है, हमारा भी ये सवाल है, आपका भी ये सवाल है कि हम ऐसा क्यों करें, किस लिए करें, क्यों सत्य बोलें, क्यों सत्य सोचें, क्यों सत्य कार्य करें, ऐसा सवाल हो सकता है। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि आप ऐसा इसलिए करो क्योंकि सत्य स्वयं परमेश्वर, सत्य स्वयं परमेश्वर है, सत्य स्वयं खुदा है, भगवान है। और परमात्मा महावीर ने तो बड़ा सुंदर कहा, इसी बात को कहा है, तम सत्यम खु, बोलो, तम सत्यम खु भगवत, सत्य ही भगवान है। सत्य जब उपस्थित होता है जीवन में, सत्य जीवन में जब घटित होता है तो भगवत्ता के फूल अपने आप खिल उठते हैं, अपने आप भगवत्ता जीवन में अवतरित हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा ने भी सत्य की क्या की है, महिमा, सत्य की महिमा गाई है। तो भगवान महावीर का जोर किस पर है, पता है किस पर है? परमात्मा का जो जोर है वो सत्य पर है। किस पे? सत्य पर है। किसी बाह्य जगत के ईश्वर पर, किसी बाह्य जगत के ईश्वर पर नहीं है। वो कहते हैं अपने देशना में किसी भी भगवान का क्या नहीं कर रहे हैं, किसी भी भगवान का वर्णन नहीं कर रहे हैं, किसी भी परमात्मा का, कोई बाह्य जगत के परमात्मा की महिमा नहीं गा रहे हैं। बहुत कम शब्द क्या किया है, बहुत कम शब्द उपयोग किया है, भगवान, परमात्मा, ऐसे शब्दों का बहुत कम उपयोग किया है जो बाह्य जगत में हम जिसके लिए उपयोग करते हैं। वो अगर उपयोग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, बोलो? वो उपयोग परमात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आत्मा के लिए कर रहे हैं। वो अगर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं तो सत्य के लिए कर रहे हैं, किसी बाह्य जगत के भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम किसी परमात्मा की क्या करो, तुम किसी परमात्मा की पूजा करो। ऐसा कहा है, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि वो कह रहे हो कि भैया तुम फलाने फलाने भगवान की पूजा करो? कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। और ना कभी सुना है कि भगवान ने कहा हो कि उनकी पूजा करो, और उनकी पूजा करोगे तो वो ऊपर से प्रसन्न होंगे, और ऊपर से जब वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाएंगे, और कृपा बरसेगी तो तुम क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। इस दृष्टि से भगवान महावीर ने परमात्मा का जिक्र ही नहीं किया। और आज तक यही सिखाया गया है कि क्या करो, परमात्मा से डरो। क्या करो? परमात्मा से डरो। तुम कौन होते हो? तुम करने वाले कौन हो? अरे उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू कोई भी कर्म कर, उसके पीछे किसका हाथ है? परमात्मा का हाथ है। अगर वो चाहेगा तो तुझे नर्क भेजेगा, वो चाहेगा तो तुझे स्वर्ग भेजेगा। आज तक यही सिखाया गया है। लेकिन महापुरुषों का मानना है, और मैं सहमति देता हूँ, क्योंकि मैंने भी स्वीकार किया है कि हाँ, जिससे आप भयभीत हैं उसको आप कभी भी श्रद्धा नहीं दे सकते, क्योंकि भय और श्रद्धा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। श्रद्धा का संबंध यदि है तो किससे है? बोलो? सत्य से है। किससे है? सत्य से है। और सत्य का संबंध किससे है? स्वानुभव से है, खुद के अनुभव से है, अपनी आत्मा के अनुभव से है। तो जब तक आप अपने अनुभव से सत्य को जान न ले,
तब तक आपका मानना मात्र क्या है, सिर्फ मानना ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महापुरुष कह रहे हैं। और ये बात सत्य है कि जब तक सत्य को जान ना ले तो सत्य का पता कैसे चलेगा। तो महापुरुष कहते हैं कि वो सिर्फ मानना ही मानना है, उस मानने में कोई प्राण या कोई रस नहीं होगा। तो परमात्मा क्या है, यह जानने के लिए सत्य को जीना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है। बोलते रहो परमात्मा क्या है, परमात्मा के विषय में क्या है, क्योंकि आपने दूसरों से सुना है ना, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि परमात्मा ऐसे होते हैं, परमात्मा वैसे होते हैं। तो आपने कहीं से सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब श्रुतियाँ हैं। श्रुतियाँ मतलब समझ गए ना, जो कान से सुनी जाए, जो कान से आ रही हैं और कान से आया हुआ कभी सत्य नहीं होता। अरे सत्य होते हुए भी सत्य नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि वो किसी का अनुभव हो सकता है, आपका अनुभव हो सकता है, आपका अनुभव हो सकता है, मेरा अलग अनुभव हो सकता है, सबका अपना अपना अनुभव है। अगर आपको भिंडी अच्छी लग रही है तो जरूरी थोड़ी ना कि भिंडी मुझे भी अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई गुलाब का फूल पसंद है तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको भी गुलाब का फूल पसंद हो। सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना स्वाद है, अपना अपना टेस्ट है कि वो कैसा सत्य। क्योंकि हम कह तो देते हैं, क्योंकि सत्य के ऊपर देखो भैया हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य के ऊपर बहुत विवाद है। अगर हम जैनिज्म की दृष्टि से देखें तो सत्य अलग दृष्टि से है, अगर आप वैदिक परंपरा से देखो तो सत्य अलग दृष्टि से है, क्योंकि वो भी तो सत्य मान रहे हैं, हम भी सत्य मान रहे हैं। हर कोई अपना अपना सत्य माने बैठा है। तो परमात्मा ने सत्य को ढूंढने से पहले आनंद को ढूंढा है। किसको ढूंढा है? आनंद को ढूंढा है। और आनंद पता है, आनंद के बीच में किसी का भी मतभेद नहीं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। और एक सवाल है कि भैया आप आनंद ही क्यों चाहते हैं, दुख क्यों नहीं चाहते? ये मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, सोच रहा था कि क्यों, बोलो ऐसा क्यों है कि आप आनंद ही चाह रहे हैं, आप दुख क्यों नहीं चाहते? दुख आता है तो हम दुख को क्या कर देते हैं, बहुत नज़रअंदाज करते हैं। और सुख आता है तो एकदम से क्या कहते हैं कि आने दो। लेकिन वो भी भ्रामिक सुख है, भ्रम वाला सुख है, भ्रमित करने वाला सुख है। लेकिन हम दुख को क्यों नहीं स्वीकार करते? इसके पीछे का रीज़न पता है क्यों नहीं करते? पता होना चाहिए आपको तो। अरे भैया इतने आप सभी क्या हो, जानकार हो, आगम का स्वाध्याय करते हो, परमात्मा की वाणी सुनते हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ अपनी आयु के हिसाब से भी, और दीक्षा पर्याय के अनुसार भी, और वैसे भी अभी बहुत छोटा हूँ। लेकिन फिर भी आपको तो पता होना चाहिए कि हम दुख क्यों नहीं चाहते। नहीं पता। और यही है जो हमें वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, कि हमें नहीं पता है कि क्यों नहीं हमें दुख पसंद आता, क्यों नहीं हमें दर्द पसंद आता, हमें आनंद ही क्यों पसंद आता है? क्योंकि हमने बाहर खोजने का प्रयास किया है तो हर बार ही दुख मिला है। अरे भैया हमारा स्वभाव ही आनंदमय है, आनंद है। और दुख क्या है? विजातीय है। मतलब क्या है? हमारे स्वभाव से विपरीत है, इसलिए हमें दुख क्या नहीं होता, इसलिए दुख हमें
पसंद नहीं आता है, क्योंकि आनंद ही हमारा स्वभाव है। तो हम आनंद ही मांग रहे हैं कि हमें क्या मिले, आनंद मिले। और दुख इसलिए नहीं मांगते क्योंकि हमारा स्वभाव दुखमय नहीं है। अगर हमारा दुखमय स्वभाव होता तो हम आनंद ना मांगते, फिर क्या मांगते बोलो? फिर हम दुख मांगते, हम सुख नहीं मांगते, हम आनंद नहीं मांगते। हम आनंद इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारे अंदर आनंद मौजूद है। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि हमारा जो अनुभव है उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। और हम सत्य को इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम क्या हैं, उससे अनजान हैं कि हम बोलो हम असत्य से भ्रमित है। असत्य का आवरण हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें सत्य जानना है तो महापुरुष क्या कह रहे हैं कि उसे खुद ही जानना पड़ेगा, खुद ही चखना पड़ेगा, खुद ही उसे पहचानना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई केवल ज्ञानी, कोई सत्य को उपलब्ध पुरुष नहीं है, कोई सत्य को उपलब्ध कोई व्यक्ति नहीं है जो हम क्या करते हैं, सत्य को बता दे कि हाँ ये सत्य है। बताओ, आप कोई भी बात कह सकते हो कि हाँ ये सत्य है? नहीं कह सकते आप। अगर आप ये कह रहे हो तो आप परमात्मा के साक्षात क्या हो, विरोधी हो। कि आप भगवान महादेव की वाणी की काट करते हो कि ये बात सत्य है। आप पूछो कि कैसे काट करते हो, कैसे विरोध करते हो परमात्मा का? आप ऐसे विरोध करते हो कि परमात्मा ने तो कहा कि स्यादवाद क्या रखो, स्यादवाद रखो, अनेकांतवाद रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यही सत्य है। तो आप बताओ, आप परमात्मा के प्रेमी हो क्या हो, उनके विरोधी हो या प्रेमी हो या अनुयायी हो, क्या हो? अनुयायी तो हो, लेकिन ये बात कहते हो तो तुरंत क्या हो जाते हो, हम भी निंदकों में आ जाते हैं कि हाँ ये सत्य है। क्योंकि जमाली भी तो परमात्मा की वाणी पे श्रद्धा ना रखता हुआ क्या कहता है कि मेरी बात सत्य है, क्योंकि केवली तो वो था नहीं। तो उसने अपनी बात को, और देखो साक्षात सर्वज्ञ बैठे हैं और उनका ही दामाद क्या कर रहा है, गलत करुणा कर रहा है और सर्वज्ञ की उपस्थिति में कर रहा है। और तो दूर की बात है। और आज तो सर्वज्ञ भी कोई मौजूद नहीं है जो हमारी बात को क्या करे, सत्य कहे या झूठ कहे। तो हम कभी भी कोई भी बात कहे तो शायद बात को जरूर ध्यान में रखते हुए कहे कि शायद ये क्या हो, शायद ये सत्य हो। हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि ये सत्य ही है। जहाँ पे ही शब्द आ गया समझो वहाँ पे हमने निश्चयकारी भाषा बोल दी है। और निश्चयकारी भाषा ही क्या है, हमें दुख देता है। जब तक सत्य को उपलब्ध ना हो जाए तब तक निश्चयकारी भाषा या निश्चयकारी सिद्धांत, निश्चयकारी विचार हमें जीवन में नहीं उतारने चाहिए। आपको खोज करना चाहिए कि क्या ये सत्य है, और आपको लगे कि हाँ शायद सत्य है तो उसे सिर्फ क्या करो, और जानने का प्रयास करो जब तक कि वो पक्का ना हो जाए। उससे पहले उसे सत्य कहने का कभी भी ढिंडोरा मत पीटना। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जब काम पूरा हो जाए तब ढिंडोरा पीटो कि हाँ भैया मैंने क्या कर दिया है, मैंने IIT पास कर ली है, IIT में फुल नंबर आए। उससे पहले क्या करो भैया मैं तो पास हूँ, चाहे बाद में क्या हो जाए, चाहे बाद में फेल हो जाए। तो इसलिए कोई भी कार्य पूरा ना हो, है ना, सत्य जब तक उपलब्ध ना हो तब तक स्यादवाद, परमात्मा का अनेकांतवाद हमेशा ध्यान में रखते हुए कहना चाहिए कि शायद ये भी सत्य हो सकता है।
और सत्य का अनुभव महापुरुष कह रहे हैं कि खुद ही करना पड़ेगा, है ना। ये बात अभी मैंने आपको कही। तो देखिए, इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कभी जिंदगी में गुड़ नहीं खाया। क्या नहीं किया है? गुड़ नहीं खाया। लेकिन आप उसे कितना ही समझाओ, हो सकता है वो आपकी बात को पकड़ ले, हो सकता है आपकी बात को पूर्णतः याद कर ले। लेकिन आप बताओ, क्या उसको गुड़ के स्वाद का मालूम है कि गुड़ कैसा होता है, गुड़ का स्वाद कैसा होता है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने चखा ही नहीं है, हमने अनुभव किया ही नहीं है, हमने उसे देखा ही नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि वो सत्य है या असत्य है? तो कहते हैं कि स्वाद को जानने के लिए तो उसे चखना पड़ेगा, और स्वाद को चख लिया तो फिर उसे समझाने की आवश्यकता पड़ती है। उस व्यक्ति को अगर गुड़ खिला दो, गुड़ दिखा दो, तो क्या उसको फिर दोबारा समझाने की जरूरत पड़ेगी कि गुड़ ऐसा होता है, गुड़ वैसा होता है? तो सत्य की साधना का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र यही है कि उसे देखा जाए। क्या किया जाए? उसे देखा जाए, उसे जाना जाए, उसे परखा जाए, उसे अनुभव किया जाए। और कहते हैं सिर्फ अगर शब्द पर अटक गए, मतलब जो समझाया गया है उसे ही याद कर लिया और वहीं तक अटक करके रह गए, तो जिंदगी भर क्या रहोगे? जिंदगी भर अटके रहोगे और जीवन क्या हो जाएगा? भ्रांतियों से भर जाएगा, गलत धारणाओं से भर जाएगा, क्योंकि उसे छोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इतना असत्य आप लेकर के घूम रहे हो, तो उसको आसानी से कैसे छोड़ दो? जो मान्यता आपने जन्म से क्या की है, बना रखी है, वो एकदम से कोई खंडित करने लग जाए तो एकदम से अहंकार पे भी चोट लगता है, एकदम से अहंकार जाग जाता है, एकदम से आपको अंदर से लगता है कि किसी ने क्या कर दिया है, किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली है। तो अगर हमने शब्द पे ही अटक करके रह गए तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? गलत धारणाओं से भर के रह जाएगा। मैंने एक अंधे की कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी हो, सुनी हो। तो इस बात को बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए वह कहानी क्या है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आपने सुना होगा कि एक सेठ ने क्या किया था, एक भंडारा लगवाया, एक बहुत बड़ा भोजन की व्यवस्था कराई और पूरे गांव को क्या किया है, पूरे गांव को बुलवाया है और उस भोजन के अंदर खीर भी बनवाई है। तो उस भीड़ के साथ वो अंधा व्यक्ति भी अपने मित्रों के साथ क्या हुआ है, उस भोज में, उस क्या बोलते भंडारे में पहुंचा है। और पहुंच करके उसने पहली बार क्या की है, खीर खाई है और आनंद से विभोर है, आनंद से भरा हुआ है। इतना स्वाद आया उसको खीर में कि वो स्मरण वो क्या नहीं कर पा रहा, भूल नहीं पा रहा है कि खीर इतनी स्वादिष्ट है, खीर होती कैसे है। तो मित्रों के साथ वो वहाँ से क्या हुआ, निकला और निकल करके आनंद को तो वो भूल नहीं पा रहा था। वो पूछने लगा कि भैया खीर होती कैसी है। तो दोस्त ने कहा कि खीर सफ़ेद होती है। तो उसने कहा कि भैया मैं तो जन्मजात अंधा हूँ, तो मुझे सफ़ेद क्या पता है ना। अंधे को रोशनी का और अंधेरे का क्या पता होगा, उसके लिए तो अंधेरा भी, अब बेचारा देखता क्या होगा, है ना। जन्मजात अंधा है तो कौन सा रंग देखता होगा वो, उसके लिए अंधाई प्रकाश होता होगा, क्या होता होगा, सोचने वाली बात है। तो वो बोला कि सफ़ेद कैसा होता, मैं तो जन्मजात अंधा हूँ, मेरे को क्या पता। तो वो कहने लगा कि सफ़ेद रुई जैसा। कैसा? रुई जैसा। बोला कि रुई भी मैंने नहीं देखा है।
तो कहने लगा उसका मित्र कि सफ़ेद बगुले जैसा, कैसा? बगुले जैसा। तो उसने कहा कि मैंने तो बगुला भी नहीं देखा भैया। तो उसमें से एक समझदार व्यक्ति था, होगा कोई, उसने क्या किया, उस अंधे के हाथ को पकड़ा और अंधे के हाथ को पकड़ करके ऐसे टेढ़ा कर दिया और बोला कि बगुला ऐसा होता है। तो जब उसने देखा तो कहने लगा अब समझा। क्या बोला? अब समझा कि खीर कैसी होती है। खीर टेढ़ी होती है। कैसी होती है? खीर टेढ़ी होती है। तो सत्य को जब तक स्वयं अपनी आंखों से ना देख ले तो वो सत्य अधूरा ही रहता है। तो देखिए, जैसे उसने कहा कि खीर टेढ़ी होती है तो मित्र बड़े परेशान हो कि इसको समझाए, तो समझाए कैसे? इसने तो खीर को भी टेढ़ी बना दी है। तो वो गौतम बुद्ध के पास, तथागत बुद्ध के पास पहुँचे हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे बोलते हैं, सारा वर्णन बताते हैं कि ये बेचारा बचपन से ही क्या है, अंधा है ना। जब पैदा हुआ था तब से ही अंधा है और अभी तक अंधा है और ये खीर के बारे में पूछ रहा है और हम इसको बहुत समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं क्या समझाऊं इसको, मैं भी नहीं समझा सकता। ऐसा करो, इसके आँखों का क्या करवाओ, इसकी आँखों का चिकित्सा करवाओ, तो उससे क्या हो जाएगा, ये खुद जान जाएगा कि खीर कैसा होता है। फिर तुम्हें समझाने की या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब तक आँखों से ना देखा जाएगा, तो महापुरुष कहते हैं अपनी जुबान से ना चखा जाएगा, तब तक वो हमारे लिए टेढ़ी खीर के समान ही होगा। तो कोई कितना भी समझाए किसको, जिसने सत्य को नहीं जाना है। और मैं कोई सत्य को उपलब्ध नहीं हुआ हूँ या आप भी सत्य को कोई उपलब्ध हुए हो, अभी हम में से किसी ने भी सत्य को नहीं पाया है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि ये सत्य है। हम सभी खोजी हैं। जीवन मिलता किस लिए है? जीवन इसलिए मिलता है कि हम क्या कर सकें, इस जीवन को सार्थक कर सके। हम जो अभी तक क्या करते आए हैं, जिस गलत ढर्रे पे चल रहे थे, अब सही ढर्रे पे चले, सही रास्ते पे चले। जो गलत रास्ते को पकड़ रखा था उस रास्ते को छोड़ दें, अब सही रास्ते को पकड़ लें। तो सही रास्ता सत्य जैसा है कि सत्य की तरफ हम क्या हो चले, सत्य की ओर बढ़ चले। तो सत्य को जानने के लिए उसमें क्या कीजिए, सत्य को जानने के लिए उसमें प्रवेश कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? ये महापुरुष कह रहे हैं कि उसमें क्या कीजिए, उसमें उतरिए। और देखिए, हो सकता है जब आप प्रवेश करोगे, आप जब सत्य में उतरोगे, तो आपका व्यापार भी चौपट होगा। आपकी जो जीवन शैली है वो भी क्या होने लगेगी, बदलने लगेगी। तो बहुत परेशानी आएगी। हो सकता है परिवार वाले भी आपको पागल समझने लगे, बुद्धू समझने लगे, आपसे नाराज हो जाए, समाज आपको मूर्ख समझने लगे। ऐसा होगा, जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सत्य क्या है, सत्य में आपने प्रवेश किया है और सत्य जो भी सत्य के राह पे चलता है उसके जीवन में ऐसा जरूर होता है। तो उस मुश्किलों को सहने के लिए इतना साहस तो ज़रूर चाहिए कि आप क्या कर सको, उन चीज़ों को झेल सको, उन चीज़ों को सहन कर सको। तो सत्य के राह पे चलना कोई आसान बात नहीं है। तो आज तक असत्य को ही आपने अपना क्या माना हुआ है, अपना आधार माना हुआ है। और असत्य के वो सारे आधार आपको क्या करने पड़ेंगे, असत्य के सारे आधार तोड़ने पड़ेंगे। और जब आप असत्य के आधार को तोड़ोगे तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। मैंने कहा ना, जो आपने आदतें बना रखी हैं उनको तोड़ने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि इतने समय से आपने जो मान्यता बनाए रखी थी वो मान्यता इतनी जल्दी टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो असत्य
असत्य के कारण ही हमारा क्या है, हमारा संसार है। और संसार असत्य के ढांचे पर ही, बोलो, असत्य के ढांचे पर ही खड़ा है। बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि आप जब सत्य के राह पे चलो तो आपका व्यापार चौपट हो सकता है, क्योंकि व्यापार में क्या करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तो व्यापार तो क्या होगा, क्योंकि सत्य बोलना भैया, सत्य के राह पे चलना है। अगर सत्य बोलोगे तो व्यापार भी सही से नहीं चलेगा। तो आपके अपने ही क्या हो जाएंगे, आपके अपने ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सत्य कहना पड़ेगा। देखिए, इस संसार में जितने भी रिश्तेदारी हैं, समाज है, राष्ट्र है, देश है, ये सारे तभी तक जुड़े हैं जब तक अपना सत्य नहीं बताते। अगर एक बेटा अपने बाप को या माता को, एक माँ बाप अपने बेटे को, या पति पत्नी आपस में एक दूसरे को, या समाज दूसरे समाज को अपनी सत्यता बतला दे, तो हो सकता है पूरे संसार में क्या हो जाए, तबाही मच जाए। और ज़रूर मचेगा, क्यों नहीं मचेगा। अगर माता पिता कह दे कि मुझे तेरे से ऐसा स्वार्थ है, ऐसा ऐसा स्वार्थ है, और बेटा कह दे कि मेरा भी आपसे ऐसा ऐसा स्वार्थ है, क्योंकि हम उस स्वार्थ को छिपा देते हैं, उसके ऊपर कौन सा लेवल चिपका देते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है ना, स्वार्थ के ऊपर प्यार का लेवल चिपका देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारा कुछ क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप सत्य में उतर चुके हैं। और अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप अभी क्या कर रहे हो, असत्य का जीवन ही जी रहे हो। तो कहते हैं जहाँ सब और असत्य है, वहाँ सत्य के लिए सुविधा खोजना क्या है, नादानी है। क्योंकि सत्य के लिए कोई सुविधा नहीं है। सत्य जो भी जिया है, सत्य के राह पे जो चला है, उसको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा है। चाहे इसमें महावीर भी क्यों ना हो, वो भी सत्य के राह पे चले तो उनको भी बहुत सारे उत्सर्ग, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं। चाहे इसमें कोई भी महापुरुष ले लो, किसी भी महापुरुष को ले लो, जो भी सत्य के राह पे चले। लाओ त्से ने सत्य बोला तो उसको जहर दे दिया गया, है ना। बुद्ध ने भी सत्य का उपदेश दिया तो उनको भी जहर दे दिया गया। हर किसी ने, जिसने भी सत्य का राह पकड़ा है, उसने दुख ही पाया है। और अंत में जरूरी नहीं है कि उन दुखों को पाया है तो सुख नहीं पाया है। उन दुखों को सहते सहते इतना साहस बटोरा कि उन दुखों को सहने का साहस था, और उन दुखों को सहते सहते उन्होंने आनंद को उपलब्ध हुए। और आनंद को जब उपलब्ध हुए तो सत्य अपने आप ही, सत्य और आनंद कोई अलग अलग नहीं है, ये आत्मा के ही स्वभाव है। तो जैसे ही आनंद को उपलब्ध हुए तो आत्मा को उपलब्ध हुए हैं। तो आत्मा को उपलब्ध होना ही तो सत्य है। देखिए, महात्मा कबीर थे, उन्होंने एक बार एक पगड़ी बनाई, और पगड़ी भी बड़ी सुंदर थी, और बड़े सत्पुरुष थे। आप सभी ने तो पढ़ाई है, सुनाई है, सभी सुनाते हैं कि महात्मा कबीर कैसे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पगड़ी को बेचने के लिए बाज़ार में पहुँचे हैं, और बाज़ार में पहुँचे हैं तो अपने सत्य का क्या कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। सत्य कैसा निर्वाह कर रहे हैं, उन्होंने जो भी उनके पास ग्राहक आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि ये जो टोपी है, ये जो पगड़ी है, ये कितने का है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने इसे बड़े प्रेम के साथ बनाया है, बड़े भावों के साथ बनाया है, तो इसका मूल्य केवल और केवल 2 पैसे, 2 टके के। तो अब ग्राहक हैं भैया, वो तो क्या करवाते हैं, बोलो, कम करवाते हैं। तो जो भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 टके के हैं, तो वो ग्राहक क्या कह रहे हैं कि हम तो एक ही टके में लेंगे। तो कबीर जी ने किसी को भी नहीं दिया, बोला कि 2 टके की है तो 2 टके ही लूँगा।
और ऐसे करते हुए शाम हो गया तो वो क्या हो गए, वापस अपने घर आ गए। और उनकी एक पुत्री थी कमाली। कमाली ने अपने पिता को देखा, कबीर को देखा कि वो आ गए हैं। उनसे पूछा कि पिताश्री आप आ गए, लेकिन आप तो पगड़ी बेचने गए थे, पगड़ी तो आप ऐसे के वैसे ले आए। तो कबीर जी ने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने 2 टके की पगड़ी बताई, लोगों ने 1-1 टके देने की बात कर रहे थे, तो मैंने इतने प्रेम से बनाई है, इतने भावों से बनाई है, तो 1 टके में कैसे बेच दूँ। तो कमाली ने कहा कि आपको बेचना ही नहीं आया। क्या नहीं करना आया? आपको बेचना ही नहीं आया। आप ऐसा कीजिए, पगड़ी मुझे दीजिए। उसने लिया और पहुंच गई बाजार में। शाम तो हो ही रहा। तो वो जाते ही वहाँ पे खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये 7 टके की, ये 7 टके की पगड़ी, मूल्य रख दिया है 7 टके की। ग्राहक आ रहे हैं और उनमें से एक ग्राहक आया, उसने क्या किया, नाप तोल किया और कहा कि नहीं, 5 टके में लूँगा। तो 5 टके में डील पक्की हुई और वो पगड़ी 5 टके में बिक गई। और उसके बाद वो बड़ी खुश होते हुए 5 टके को लेते हुए कहाँ पहुँची है, कबीर के पास पहुँची है। और कबीर के हाथों में वो 5 टके पकड़ाए हैं। तो कबीर जी ने कहा कि ये 5 टके, इतने पैसे कैसे? तो उसने सारी कहानी क्या कर दी है, सारी कहानी सुना दी है। तब कबीर जी कहते हैं, सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। 2 टके की पगड़ी 5 टके में जाए कबीरा, 5 टके में जाए। तो संसार में अगर सफल होना है तो उसके लिए कौन कौन से रास्ता बतलाया है? झूठ, असत्य, छलावा, फरेब, मायाचारी, ये सब क्या है? संसार में सफल होने के सूत्र हैं। जिस व्यक्ति को सत्य को झूठ करने की जितना कला आती है, वो उतना ही संसार में क्या है, उतना ही सफल है। जिसको जितनी माया करनी आती है संसार में, वो उतना सफल है। संसार में वो भगवान के लिए है ना, भगवान के समान तुल्य है, पूज्य है। और धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर बढ़ना है, उसमें अगर सफल होना है, तो महापुरुषों ने सूत्र दिया है, सत्य, सरलता और ऋजुता। क्या दिया है? सत्य, सरलता और ऋजुता। और एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई झूठ जीत रहा है तो वो भी सत्य का मुखौटा पहन करके ही जीत रहा है। सत्य सदैव जीतता है, चाहे झूठ जीतता हुआ दिखाई दे, लेकिन सत्य का मुखौटा पहन कौन रहा है? असत्य पहन रहा है। और सत्य ही सदैव जीतता है, असत्य तो सदैव से हारा हुआ है। एक सीरियन कथा है, आपने शायद सुनी हो, कि परमात्मा ने, देवता ने, भगवान ने 2 देवियों का रूप बनाया है, एक सौंदर्य की देवी का और एक कुरूप देवी का। और उसके बाद जब बना दिया तो धरती पे भेज दिया उनको। और जब धरती पे उतरे हैं तो एकदम से ही धूल धमांस उनके कपड़ों पे लग गया। तो सोचा कि अब क्या कर ले, स्नान कर ले। तो दोनों ने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए कहाँ चली गई? पानी के अंदर चली गई हैं। और देखिए, सौंदर्य की देवी को तो पता भी नहीं है कि उसके वस्त्र बदले भी जा सकते हैं, उसको पता भी नहीं है। और जो कुरूप है, सौंदर्यता को कोई भी जरूरी नहीं होती कि उसको क्या करना पड़े, उसको कोई अलग से सजाना पड़े, धजाना पड़े, है ना। लेकिन कुरूप को क्या करना पड़ता है? सजना पड़ता है, धजना पड़ता है। उसको खुद के ऊपर क्या करना पड़ता है?
खुद के ऊपर असत्य को, बोलो, सत्य का लेप लगाना पड़ता है, असत्य को सत्य का लेप लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो सुंदर बनता है। व्यापार में यही तो चलता है कि वो जितना झूठ बोलेगा उतना माल उसका अच्छे से अच्छा बिकेगा। चाहे माल के अंदर क्वालिटी ना हो लेकिन फिर भी बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसने सत्य का लेप लगाया हुआ है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ व्यापार किया जाता है सत्य का मुखौटा पहन करके, लेकिन जीतता सदैव सत्य ही है। तो अब देखिए, सौंदर्य की देवी को पता भी नहीं था कि उसके कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन वो क्या हो गई, नहाते नहाते बहुत आगे निकल गई। और कुरूप की देवी जो है उसने सोचा कि अब मौका है, उसको मौका मिल गया और सौंदर्य की देवी का वस्त्र क्या कर लिया, उसने पहन लिया। वो तो वहाँ से चलते बनी और इधर सौंदर्य की देवी जब नहा करके बाहर आई तो उसके वस्त्र वहाँ मिले नहीं। कुरूप की जो देवी थी उसके वस्त्र वहाँ पड़े हुए हैं, नग्न अवस्था में खड़ी है। और देखिए वहाँ सवेरा होता जा रहा है और सवेरा हो रहा है तो लोग भी जग रहे हैं, लोगों का चहल पहल शुरू हो गया। तो मजबूरी में उसको क्या करना पड़ा, मजबूरी में उस कुरूप की देवी के कपड़े पहनने पड़े। और सीरियन कथा कहती है कि आज तक वो जो सत्य की देवी है, सौंदर्य की देवी है, वो अभी तक असत्य को खोज रही है, लेकिन अभी तक असत्य से उसका मिलना, वो चाह रही है कि उससे वस्त्र छीन लूँ मैं अपने, लेकिन असत्य ने क्या किया हुआ है, वो वस्त्र पहने हुए हैं। तो संसार का ये उसूल है कि संसार में अगर हमें क्या होना है, अगर हमें सफल होना है तो झूठ जितने अच्छे से बोला जा सकता है, हम झूठ उतने अच्छे से बोले तो संसार में सफल हो जाएंगे। जितने अच्छे से माया करने आएगी उतने अच्छे से हम संसार में सफल हो जाएंगे। और परमात्मा के मार्ग पे चलते हुए, परमात्मा के रास्ते पे चलते हुए हमें किसका मार्ग चुनना पड़ेगा, कौन सा सूत्र चुनना पड़ेगा? सरलता का, सत्यता का, ऋजुता का, है ना। वही क्या कर सकता है, हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, वही हमें अपनी आत्मा तक पहुंचा सकता है। वही आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो इस विषय में जैसा अवसर होगा फिर चर्चा करेंगे। आज तो मैंने सारा टाइम ले ली। अब भी फिर भी क्या रह गया है? हाँ हाँ हाँ, देखिए, अगर हम कहें कि बीच बीच में क्या करना पड़ता है, असत्य बोलना पड़ता है, तो ये तो हमने क्या किया है, हमने आत्महीनता को क्या दी है, आत्महीनता को स्वीकारा है कि हाँ, हम क्या नहीं कर सकते, हम सत्य नहीं बोल सकते। भैया सत्य एक ऐसा चीज़ है, अरे परमात्मा ने कौन सा कहा था, परमात्मा ने भी तो बचपन से ही सत्य बोलते आए, सत्य जीते आए। और क्या किया है, साधु बनने के बाद भी उन्होंने सत्य को जिया है। क्या कभी उन्होंने असत्य बोला? नहीं बोला। वो भी तो गृहस्थ रहे, वो गृहस्थ नहीं रहे, वो भी तो सत्य बोल सकते थे। नहीं, वो भी तो असत्य बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। देखिए, आप गृहस्थ हो तो वो आपकी क्या है, वो आपकी एक व्यवस्था है कि आप क्या कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन झूठ हमारे को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कहते तो हैं कि स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन छोटा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमात्मा के शासन में वो छोटा झूठ भी स्वीकार्य नहीं है। परमात्मा ने तो कहा है कि अगर हम छोटा सा भी झूठ बोल रहे हैं तो हम बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा किसी भी चीज़ को थोड़ा मत समझो। अगर जिस चीज़ को आप थोड़ा समझ बैठोगे वो बड़ा तो होगा ही होगा। आज आपने जिस घाव को छोटा समझा है, कल को वो घाव बढ़ करके नासूर हो जाएगा। आज जिस अग्नि को आप तिनका के समान समझ रहे हो, वो जला करके राख कर देगी। और जिस चीज़ को आपने कसायों को छोटा समझा है, वो कसाय भी आज चाहे आप छोटा सा क्रोध करो, लेकिन वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आज आप कहो कि महाराज बहुत मजबूरी है, क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है। मजबूरी नहीं है, आपने मजबूरी बनाई है। आप कहते हो कि हम वैसे नहीं हो सकते। अरे आप क्यों नहीं हो सकते? आप कह देते हो कई बार कि हम
परमात्मा से अपनी तुलना क्यों करें? वो कहाँ, हम कहाँ? बात आपकी क्या है? आपकी सत्य है कि हम तुलना क्यों करें? क्योंकि वो तो क्या है? वो तो महापुरुष है और हम, बोलो, वो महापुरुष है तो हम कुपुरुष हैं। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। उन्होंने तो हमें साथ में रखा है, उन्होंने तो हमें पास में रखा है। और मनुष्य की जितनी महिमा परमात्मा ने गाई है उतनी किसी और ने नहीं गाई है। जितनी महिमा परमात्मा ने गाई है उतनी महिमा किसी ने भी नहीं गाई। तो वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो सत्य के आधार पे कह रहे हैं, असत्य के आधार पे नहीं कह रहे। देखिए युधिष्ठिर सत्य बोलता था। क्या कहता था? सत्य बोलता था। सत्य का पाठ याद करना बड़ा आसान होता है, लेकिन सत्य के ऊपर चलना मुश्किल होता है। तो वो अपने गुरु से बहुत बार डांट खा चुके कि तुझे सत्य बोलना चाहिए, सिर्फ ये शब्द क्या नहीं हो रहे, ये याद नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव याद नहीं हो रहे। तो कुछ समय बाद क्या हो गया उनको? वो याद हो गया, क्योंकि बहुत समय लगा। बोला कि अब गुरुदेव मेरे जीवन में उतर गया है, अब मुझे क्या हो गया है, ये सत्य याद हो गया है। और कहते हैं कि जब से उन्होंने सत्य बोलना शुरू किया तब से लेकर के महाभारत युद्ध तक उनका रथ कितने अंगुल ऊपर रहता था? कितने ऊपर? 4 अंगुल ऊपर चला करता था रथ, जमीन से ऊपर। और जो सत्य का राही होगा वो सदैव जमीन से ऊपर ही होता है। और देखिए 4 अंगुल ऊपर चल रहा है और सिर्फ एक झूठ ही बोला था, वो भी छोटा सा झूठ बोला था। तो एकदम से ही वो छोटा झूठ ने क्या कर दिया, वो 4 अंगुल जो चल रहा था रथ वो भी जमीन पे आ गिरा। तो आप अगर कहो कि गुरु महाराज हम गृहस्थ हैं, हम छोटा झूठ बोल सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि परमात्मा की अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो छोटा झूठ भी बहुत बड़ा झूठ है। वो धर्म को अधर्म बनाने वाली बात है। तो इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करो कि हम क्या बोले, सत्य बोले। ये मत बोलना कि हम छोटा झूठ बोल सकते, नहीं, छोटा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अनुव्रत सिर्फ इतना ही है कि आप क्या कर सको, आप महाव्रत ले सको। आप इतना हो सके कि हाँ, अगर आपको पहली मंजिल पे चढ़ना है तो आप पहली मंजिल के मतलब पहली सीढ़ी पे पाँव तो रखो। अब एक बार में तो आप पहली मंजिल पे पहुँच नहीं जाओगे। तो इसलिए अनुव्रत का मतलब क्या है, जो छोटा व्रत है आप धीरे धीरे करके क्या करो, वहाँ तक पहुँचो। तो सत्य क्या है, पूर्ण सत्य होता है। वो झूठ क्या है, अधूरा है। जो क्या करता है, सत्य के ऊपर, सत्य को अपने साथ जोड़ करके अपने आप को पूरा करने का कोशिश करता है। लेकिन वो सत्य को जब भी अपने साथ जोड़ता है उसको भी अपने जैसा ही बना लेता है। तो इसलिए सत्य क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है। परमात्मा ने तभी तो कहा तम सत्यम हु भगवान, सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य। तो आज का ये संदेश था। इसके ऊपर हम कल फिर क्या करेंगे, फिर चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। अगर आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिन् क्षामि। और आप सभी ने मुझे बड़ी शांति के साथ सुना, बड़े प्रेम के साथ सुना, और जिनवाणी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपके समक्ष इतना ही कि आज सद्गुरुदेव जिन शासन गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, जिनका आज जन्म दिवस है, जिनकी आज जन्म जयंती है, क्योंकि गुरुदेव का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज 29 तारीख है और ये जन्म शताब्दी वर्ष पूर्णाहुति पर है। तो जन्म शताब्दी वर्ष पूर्णाहुति पर गुरुदेव श्री जी को हम याद करते हैं, गुरुदेव श्री जी को नमन करते हैं। गुरुदेव श्री जी की जो साधना है,
गुरुदेव श्री जी का जो संयम है, गुरुदेव श्री जी का जो ज्ञान रहा, उस साधना को, उस संयम को, उस ज्ञान को याद करते हुए उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे राम मुनि जी नमन तुम्हें, हम गीत तुम्हारे गाते हैं। हे राम मुनि जी नमन तुम्हें, हम गीत तुम्हारे गाते हैं। मन के दर्पण में गुरुवर, हम दर्शन तेरा पाते हैं। मन के दर्पण में गुरुवर, हम दर्शन तेरा पाते हैं। हे राम मुनि जी नमन तुम्हें, हम गीत तुम्हारे गाते हैं। माँ धन स्वरूपी देवी है, जिन राम मुनि को जन्म दिया। नानक चंद पिता के आंगन में, बचपन अपना व्यतीत किया। गणि उदय चंद से दीक्षा, यह बात सभी बतलाते हैं। मन के दर्पण में गुरुवर, हम दर्शन तेरा पाते हैं। मानवता और अहिंसा का तुमने ही झंडा लहराया। मार्ग से भटके लोगों को रास्ता है तुम्ही ने दिखाया। हे शरण तुम्हारी सुखदायक, सब प्रेम यहीं से पाते हैं। मन के दर्पण में गुरुवर, हम दर्शन तेरा पाते हैं। महावीर के संत सिपाही का तुम फर्ज निभाने वाले हो। महावीर के संत सिपाही का तुम फर्ज निभाने वाले हो। अज्ञान के घोर अंधेरे में तुम ज्ञान जगाने वाले हो। दिलगीर तुम्हें कर नमन सभी, हम अपना शीश झुकाते हैं। मन के दर्पण में गुरुवर, हम दर्शन तेरा पाते हैं। हे राम मुनि जी नमन तुम्हें, हम गीत तुम्हारे गाते हैं। बोलिए जिन शासन गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज की। तो गुरुदेव श्री जी का जन्म एक छोटे से गांव सिलाना बड़ौद के पास उत्तर प्रदेश के अंदर श्रावण सुधी नाग पंचमी के दिन। आज क्या है? आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो श्रावण सुधी नाग पंचमी के दिन गुरुदेव का
पिता नानक चंद और माता स्वरूपी देवी की कुक्षी से गुरुदेव का क्या हुआ, गुरुदेव का जन्म हुआ। और देखिए वो घड़ी, वो तिथि, वो दिन महान अमर हो जाते हैं। कब? जब किसी महापुरुषों का जन्म होता है। धरती का कण कण उस वक्त पावन हो जाता है, धरती का कण कण उस वक्त पवित्र हो जाता है जब किसी महान आत्मा का अवतरण होता है। देखिए सूर्य चंद्रमा है ना, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश अपने लिए नहीं होता। क्या नहीं होता? सूर्य चंद्रमा का प्रकाश अपने लिए नहीं होता, बल्कि पूरे संसार के लिए क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पूरे संसार के लिए होता है। इसी तरह सद्गुरु का जो जीवन होता है, महापुरुषों का जो जीवन होता है, वो अगरबत्ती की तरह, किसकी तरह? अगरबत्ती की तरह स्वयं तिल तिल कर जलकर भी दूसरों को क्या देता है? दूसरों को सुगंध देता है, दूसरों को सुगंधमय बना देता है। तो ऐसी ही महान आत्माएं जन्म लेती है तो उनका जीवन अपने लिए नहीं होता है, बल्कि देश, जाति, समाज एवं धर्म के लिए उनका क्या होता है? उनका जीवन होता है। तो ऐसे सद्गुरुदेव हिमाचल रतन, जिन शासन गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष का आज ये पूर्णा आहुति पर है, तो गुरुदेव को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, गुरुदेव श्री जी के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका स्मरण करते हुए उनका बस यही आशीर्वाद रहे हम सब के ऊपर, संत समाज के ऊपर कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहे और धर्म की प्रभावना होती रहे। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। और समय काफ़ी हो गया है और बरसात की वजह से, है ना, बरसात की वजह से कुछ आ भी नहीं पाए, है ना, और जो आए हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र है, वो सभी साधुवाद के पात्र है। देखिए जिसको चाह होती है, क्या होती है? किसी को पाने की चाह होती है या जिनवाणी सुनने की एक प्यास होती है, चाहे उसके जीवन में किसी भी तरह के तूफान क्यों ना आ जाए, वो पहुंच ही जाते हैं। तो आप आए हो, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज का पचखान रहेगा कि आज भोजन की निंदा नहीं करनी। किसकी निंदा नहीं करनी? भोजन की, खाने की निंदा नहीं करनी। जो जैसा है वैसा क्या करना है? वैसा ही हमारे को खा लेना है। पचखान बो श्रामी और एकासना, किसी का एकासने का पचखान भोगणम से करण देव पाणम बो श्रामी। और आज का आइम्बिल श्रीमती जनक जैन 104, हाँ माता जी आइम्बिलम पचखान अणत्थण भोगणम से करण देव पाण बो श्री। और